इलाहाबाद का संगम तट। दूर तक तंबुओं का शहर बसा हुआ है, जहां हर तरफ हो रहा है भक्ति और ज्ञान का समागम। मौका है कल्पवास का। कल्पवास यानी संगम के तट पर निवास कर वेदों का अध्ययन और ध्यान करना। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवार। माघ मेला कल्पवासियों के लिए विशेष होता है। इस पूरे माघ मेले में एक महीने के दौरान जो कल्पवासी होते हैं वो कल्पवास करते हैं। आखिर ये कल्पवास क्या है और कल्पवासी कैसे कल्पवास करते हैं, इसको जानने के लिए चलते हैं हम उन जगहों पे, उन टेंटों में जहाँ पे कल्पवासी रहते हैं। प्रयाग में कल्पवास की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ त्रिवेणी तट पर कल्पवास हर साल माघ माह के दौरान पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक किया जाता है। कुंभ और अर्ध कुंभ मेले के अलावा यहाँ हर वर्ष माघ मेला होता है। कल्पवास माघ, कुंभ और अर्ध कुंभ सभी अवसरों पर होता है। ऐसे वचन सकल सोई की कल्पवास के अर्थ के संदर्भ में विद्वानों के कई विचार सामने आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एक कल्प सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युगों की अवधि होती है और प्रयाग में नियम पूर्वक संपन्न एक कल्पवास का फल चारों युगों में किए तप, ध्यान, दान से अर्जित पुण्य फल के बराबर होता है। हालांकि तमाम समकालीन विद्वानों का मत है कि कल्पवास का अर्थ काया शोधन होता है, जिसे कायाकल्प भी कहा जा सकता है। संगम तट पर महीने भर स्नान, ध्यान और दान करने के उपरांत साधक का काया शोधन या कायाकल्प हो जाता है, जो कल्पवास कहलाता है। ये कैंप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसपे वो पूजा पाठ करते हैं। कुछ किताबें हैं, लाइट के सामान है, इनके अपने कपड़ा है, रहने के लिए बिस्तर है। वहीं दूसरी तरफ दिखाएं आपको कि जहाँ पे ये भोजन पानी बनाते हैं वहाँ पे कैसे व्यवस्था की गई है। ये सरेंडर है जिसको इसने धरती के अंदर गाड़ के रखा हुआ है, तो साथ में चूल्हा है। लेकिन कल्पवास कैसे करते हैं ये हम इनसे जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ये कल्पवास क्या होता है। सबसे पहले कल्पवास समुद्र मंथन में जब अमृत कुंभ निकला तो 4 स्थानों पर छलक के गिरा और जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पे एक पवित्र स्थान उसको माना गया और वहाँ पे कुंभ लगने लगा। इससे लोग कल्पवास करने। कल्पवास का मतलब वास से है कि अगर हम वास करते हैं तो जैसे हम माधव जी का है, माधव वास बहुत ज्यादा प्रिय है। तो कल्प से मतलब यहाँ वास करने का, हम एक कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। एक महीने का जो समय होता है उस दरमियान आप लोग कल्पवास पे रहते हैं और ये कहा जाता है जो कल्पवासी होता है जैसे सन्यासी की तरह जीवन जीता है। तो किस तरह की आप लोगों की दिनचर्या होती है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह हम लोग अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा स्नान, संगम स्नान करते हैं। उसके बाद फलाहार या निराहार रहते हैं। जमीन में सोना, किसी मतलब जो बुरे व्यसन हैं उनको छोड़ देना और किसी सबकी सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। कल्पवास के दौरान संगम तट पर प्रवास करने वाले श्रद्धालु एक नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। रहने के लिए 1 महीने तक यही तंबू कनात इनका घर है। सोने के लिए जमीन पर पुआल बिछाकर बिस्तर लगाते हैं और पूरा दिन ईश्वर का ध्यान भजन। कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। अरण्य यानी जंगल। जब मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों से आगे बढ़ता हुआ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है
यानी एक सन्यासी का जीवन। कल्पवास का विधान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। कहते हैं जब तीर्थराज प्रयाग में कोई शहर नहीं था तब यह भूमि ऋषियों की तपोस्थली थी। प्रयाग में गंगा, यमुना और अब विलुप्त सरस्वती के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। भजन किए, परमात्मा के ही स्मरण में अपना पूरा समय व्यतीत करते हुए उसे हम वानप्रस्थी अवस्था कहते थे। उसके बाद वो अक्षयवट के वृक्ष पे से ही नीचे छलांग लगा देते थे। ब्रिटिश पीरियड में उस पे पाबंदी लगा दी गई। जब पाबंदी लगा दी गई, धीरे धीरे समय भी बदला, तरीका भी बदला। लोग यहाँ आकर के और त्रिवेणी संगम में रहने लगे और यहीं बालू के रेत में अब हर उम्र का व्यक्ति यहाँ कल्पवास कर रहा है। रात्रि में विश्राम, सुबह दोपहर शाम गंगा स्नान, एक समय भोजन, बहुत सारी चीजों का परित्याग, और जिधर जाएंगे वहीं भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, वहीं उनकी कथा चर्चाएं ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा भी कि माघ मकर रविगति जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई, देव धनुज किन्नर न श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस क्षेत्र में वैसे भी आनंद प्राप्त होता है। भगवान राम जो आनंद के धाम है, उनको यहाँ आनंद की अनुभूति हुई है। यहाँ पर वही जो लोग कल्पवास करते हैं जो श्रद्धावान हैं, जिनका भगवान के प्रति आस्था, ये तीर्थों का जो है राजा है, तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ पर कल्पवास लोग करते हैं। उनके सबके नियम संयम निर्धारित किए जाते हैं, जैसी अवस्था के लोग होते हैं। कल्पवास एक ऐसी तपस्या जिसे कलयुग में संकल्प के जरिए पूरा करने का प्रयास होता है। इस दौरान जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आया है वह कुटिया में रहता है। कल्पवास का महत्व तमाम पुराणों में भी वर्णित है। पूरे माघ मेले चलने वाले कल्पवास के दौरान ठंड अपने प्रचंड रूप में होती है, लेकिन हवन के समय को छोड़कर अग्नि सेवन पूर्णतः वर्जित है। कल्पवास के दौरान गृहस्थों को शुद्ध रेशमी अथवा ऊनी, श्वेत या पीले वस्त्र धारण करने की सलाह शास्त्र देते हैं। कल्पवास सभी स्त्री और पुरुष बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। विवाहित गृहस्थों के लिए नियम है कि पति पत्नी दोनों एक साथ कल्पवास करें। विधवा स्त्रियां अकेले कल्पवास कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार का आचरण कर मनुष्य अपने अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प कर सकता है। एक कल्पवास का पूर्ण फल मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर कल्पवासी के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस समय एक और श्रद्धालु के कैंप में हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि उनकी पूरी गृहस्थी कैसी है जब वो 1 महीना कल्पवास पे रहते हैं। फिलहाल हम अपने कैमरामैन राजेश से कहेंगे कि वो एक बार दिखाएं, इस कैंप को दिखाएं कि इस कैंप में किस तरह से सारा सामान रखा हुआ है, किस तरह से पूरी गृहस्थी बसाई गई है जो 1 महीने के लिए है। यानी कि 5 तारीख से लेके 5 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि 17 फरवरी तक, जब तक ये लोग कल्पवास पे रहेंगे तब तक इस सामान के साथ, अपने परिवार के साथ इसी टेंट में होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे ये कल्पवास करते हैं किस तरह से एक पूजा घर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा सभी देवी देवताओं के फोटो हैं और साथ में किताबें हैं जो पढ़ते हैं, शंख है और भी तमाम चीजें हैं। और हमारे साथ वो श्रद्धालु भी हैं जो कल्पवास पे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कल्पवास का जो समय होता है 1 महीने का, वो किस तरह का होता है और आप लोग कल्पवास में क्या क्या करते हैं? ऐसा है, सबसे पहले हम लोग आए हैं, हमारे पंडा है रवि और सूर्य प्रकाश, उनके पिताजी हैं। हाँ, उनका चुनाव चिन्ह है, निशान चिन्ह सुरेश प्रकाश, उनका चिन्ह है तुलसी तांबे का गगरा है। उनके मतलब उसमें जो है हम लोग यहाँ कल्पवास 1 महीने का करते हैं। तो हम लोग सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद पूजा, अपना नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद एक समय फलाहार रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं और इस तरह से 1 महीने का पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं। कम से कम 3 घंटे 4 घंटा पूजा पाठ में लगता है।
इस दरमियान कहा जाता है कि सन्यासियों की तरह आदमी जीवन व्यतीत करता है 1 महीना, और पूजा पाठ के लिए जो यहाँ आश्रम होते हैं उसमें भी आप लोग जाते हैं, तो क्या किस तरह से वो टाइम आपका होता है जो शाम का टाइम होता है? ऐसा है, अधिकतर हम लोग अपने घर में ही पूजा करते हैं। इसमें 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 4 घंटा पूजा इस मंदिर जाता है, 2 घंटा लग जाता है नित्य कर्म में, बाकी विश्राम कर लेते हैं। इससे दिन भर का समय व्यतीत हो जाता है, सत्संग हो जाता है। हाँ, आपके साथ पूरा परिवार है, केवल आप कल्पवास पे हैं या पूरा परिवार आपके साथ कल्प? हम, हमारी पत्नी और हमारे 2 नाती हैं, 2 बिटिया हैं, इसे पूरा कल्पवास कर रहे हैं पूरे 1 महीने का। हाड़ कपा देने वाली ठंड और एक कठिन दिनचर्या, कल्पवास एक दूसरे के पूरक हैं। संगम तट पर सिर्फ इंसान ही नहीं, माघ के महीने में सुदूर देशों से आए पंछी भी विचरण करते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जब इंसान न सिर्फ कुदरत के बेहद करीब आ चुका होता है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सांसारिक मोहमाया से अलग निर्विकार भाव से ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। पद्म पुराण में कल्पवास के बारे में लिखा गया है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला और जितेंद्रिय होना चाहिए। और नारद जी ने सूत जी को सुनाया। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, हवन और दान। कल्पवास एक प्रकार की साधना है जो पूरे माघ मास के दौरान संगम और अन्य पवित्र नदियों के तट पर की जाती है। लेकिन इसके नियम इतने सरल नहीं हैं। कल्पवास स्वयं से लिया गया एक कठोर संकल्प है। कल्पवास वाले दिन दान पुण्य यही नहाते हैं, स्नान करते हैं, भजन भाव करते हैं, कथा सुनते हैं, महात्म सुनते हैं, बस कुरिये में रहते अपने। वहाँ कथा भी होती है, प्रवचन होते हैं, सभी लोग सब वहाँ होता है। रामलीला भी होते हैं, रास लीला होता, सब होता। कलावास कर रहे हैं, नित गोपाल दास में हैं, और दान कर रहे हैं, जमुना जी में नहाने आए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। ये माघ महीने का महत्व समझ लीजिए, ये एक तरह से 12 साल का एक संकल्प होता है, जिसे 12 साल पूरा करने पर शय्यादान होती है, जिसमें शय्यादान में 84 प्रकार की सामग्रियां दी जाती है। जिस 64 लाख योनि के बाद एक मनुष्य योनि पाता है, वैसे ही ये कल्पवास पूरा करने पर अपना शय्यादान करके फिर कल्पवास को समाप्त करते हैं। इसमें एक तरह से जो कल्पवास करते हैं ये संकल्प होता है, इसमें हर रोज 8 मुट्ठी हर चीज दान करनी होती है, वो माधव जी के नाम से दी जाती है। उसका संकल्प ये है कि किंचिन दान नमो देवा प्रसन्न भय माधवा प्रयागे नीलो स्वामी भव संगनाशनम किंचिन दान नमो देवा प्रसन्न भय माधवा। इस मंत्र को करने से जो देते हैं वो सिर्फ माधव जी को ही मिलता है और कल्पवासियों को इसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है।
ये समय संगम तट पर ऐसा है जब दूर दूर से साधु संत आए हुए हैं। उनके अपने पंडाल हैं, जहां लगातार भजन, कीर्तन, प्रवचन और चर्चा चलती रहती है। बहुत सारे कल्पवासी ऐसे भी हैं जो अपने कल्पवास के दौरान ऐसे संतों की शरण लेते हैं और उनसे ज्ञानार्जन करते हैं। हस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। भगवान राम सुख पा रहे हैं और साथ में उनके लखन हैं, उनकी अर्धांगानी सिया माता हैं, उनके सखा गुह महाराज हैं। कहाँ सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद कल्पवासियों की संख्या आमतौर पर बढ़ती है। इस दौरान संगम तट पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। दिन के उजाले में हो सकता है कि भीड़ एक जैसी लगे, लेकिन जैसे ही सूरज छिपता है, नदी के दो किनारों का फर्क बड़ा हो जाता है। संगम की ठंडी रेत पर कल्पवास करते लोगों की उम्मीदें काफी हद तक पानी में दिखती आंखों से झिलमिल होती रंगीन रोशनी की परछाई सरीकी है, जो इस लोक के बाद एक सुधरे और बेहतर परलोक की उम्मीद बंधाती है। कल्पवास यानी इस लोक से उस लोक तक का संगम। सोमं भारद्वाजं च वासुकी वंदे यक्षवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचितां तीर्थमय देहि तीर्थराज नमस्ते। नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे वहति त्वां महादेवी भागीरथी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः।